एक वीडियो दिखा रही हूँ, नायाब वीडियो, पहले देख लीजिए फिर मैं बोलती हूँ। अगर किसी प्रकार के अधिकार देने ही हैं, अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूँ तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूँ जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी जो है हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं और आप यहाँ हिंदुस्तान में यानी कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है आप में और पाकिस्तान में? कोई फर्क नहीं रहता। फिर भारत में और पाकिस्तान में दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं। तो फिर ये जो दिन रात जो पाकिस्तान को कोसते रहते हो, कोसना बंद करो। कोसा कब जाता है? जब किसी को गलत कब ठहराया जाता है या किसी पर ताने कब कसे जाते हैं? जब हम पूरी तरह सही हो। हम भी जब वही सेम चीज कर रहे हैं जो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सरकार कर रही है, तो फिर फर्क क्या रह जाता है? तो फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं। तो आपको उंगली उठाने का पाकिस्तान पर जो है कोई राइट बनता नहीं है कि नहीं। और अकॉर्डिंग टू संविधान हमारे भारत देश का, यहाँ हर मजहब और हर धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है। आई बात समझ? चलिए, एक और पगलैट बाबा हैं, दिमाग से फिरे हुए, इनको झटके की जरूरत है। कौन सा झटका पता है ना? वो मेरा चेयर, हाँ ये वही वाला, इनको झटके की जरूरत है। इनकी पहले वीडियो देख लीजिए फिर मैं बोलती हूँ। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गए दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पर हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है। बताइए, बाबा धर्म रक्षक ऐसे होते हैं, नफरत फैलाने वाले, जो कि हथियार रखने को बोल रहे हैं, अब ये मर्द बनने को बोल रहे हैं। तो यानी कि इतने दिन से जो हमारे हिंदू भाई थे वो मर्द नहीं थे, ये लोग जगह जगह कर मर्द बना रहे। हथियार हाथ में लेंगे तो मर्द बन जाएंगे, है ना। इस खुजली वाले कुत्ते के हिसाब से जो हमारे हिंदू भाई जो हैं वो संविधान को नजर में रखते हैं, यूनिटी को नजर में रखते हैं और जो है देश में चाहते हैं कि सुकून रहे, सबको बराबर का हक मिले, भाई भाई बनकर रहें, यूनिटी में रहें, मेल मिलाप से रहें, चैन और सुकून से रहें। तो ऐसे जो हिंदू भाई हैं, ये इस खुजली वाले कुत्ते के हिसाब से वो सारे हिंजड़े हैं, है ना। हमारे देश में ऐसे भी हिंदू भाई हैं जो हर धर्म हर मजहब को रेस्पेक्ट करते हुए चले हैं। तो ये इस खुजली वाले कुत्ते के हिसाब से जो है वो मर्द नहीं है। मर्द बनने के लिए जो है मुसलमानों से नफरत करना बहुत जरूरी है और उनके लिए हथियार उठाना, उनको मारना काटना जरूरी है। मुझे तो ये आतंकवादी लगता है, आतंकवादी, सीधी तौर पे ये आतंकवादी लगता है। ये कोई बाबा और धर्म रक्षक इस तरह की तो घटिया बकवास नहीं करते। इस खुजली वाले कुत्ते को खुद का तो फ्यूचर पता नहीं कि ये जो है ये गटर में मरेगा या किसी शौचालय में मरेगा या फिर किसी गंदी नाली में मरेगा। ये चला है देश का भविष्य बताने। बताइए जरा, कभी आपने इस पगलैट बाबा को सुना है कि स्कूल की में जो है तालीम के बारे में बात करें और धर्म के बारे में बात करें, जो कि मेल मिलाप, मोहब्बत, अमन, सुकून जो है वो सिखाता है? या कभी इन्होंने ये बात की है कि नहीं तालीम को आगे बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, मतलब तख्लीकी बातें कभी आपने इस खुजली वाले कुत्ते पगलैट बाबा से कभी आपने सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी और आगे आप सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो है ना कुत्ते का दुम 1000 साल भी जो है वो नली में इसके पूंछ को डाल दो, वो सीधा होने वाला नहीं। तो ये है वही कुत्ते का दुम। हमेशा इसकी बकवास जो होती है वो आतंकवादियों की तरह, और वो आईएसआई एजेंट जो है भोले भाले लोगों का जो है ब्रेन वॉश करके, मजहब का हवाला देकर जो है उनका ब्रेन वॉश करके उनको जो है चलता फिरता जो है आतंकवादी बना देते हैं, जो अपने ही लोगों को मारते काटते हैं और आपस में लड़ते मरते हैं। इसका क्या है? इसके ना आगे ना पीछे। जब इस पर बात आएगी तो ये क्या करेगा? वो हाँ वही वो जो 1.5 आंख वाले बाबा जी, पतंजलि बाबा, उसकी तरह जैसे वो शलवार पहनकर भागा था, ये साड़ी पहन के निकल लेगा। तो अब ये जो है हमारे हिंदू भाइयों पर है कि उनको क्या करना है, क्योंकि मुस्तकबिल उनका, उनके बच्चे, उनका फ्यूचर। और हम लोगों का क्या है?
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम से जब कमाई चल रही है आज के न्यू इंडिया में, हम लोगों को कोई सोच फिक्र है नहीं, जो होगा देखा जाएगा और अल्लाह है ऊपर, काफ़ी है हमारे लिए। तो बस वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जो पगलैट बाबा की, इस खुजली वाले कुत्ते की जो है असलियत पहुँचे। वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन इस तरह की जो बकवास चल रहे हैं ये भी सब जाने कि ये किस तरह का जो है बकवास जो है देते जा